अब एक पद आता है, कौन सा पद आता है? वही पद जो आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का कारण बना हुआ है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल आपको समझ में आता है। गंवार, गंवार कहते हैं ग्रामीण, गांव के रहने वाले लोग। गंवार शब्द का जो अर्थ आजकल हम लोगों को बताया जा रहा है, जिसे कुछ भी ना आता हो उसे गंवार कहा जाता है। वास्तव में गंवार वो नहीं होता। गांव के निवासी को गंवार कहा जाता है। गांव के रहने वाले व्यक्ति को ग्रामीण, या ग्रामीण तो हो गया तत्सम शब्द, ये तत्सम है, और इसका जो तद्भव है वो है गंवार। गंवार का अर्थ ये नहीं होता कि उसे कुछ नहीं आता। प्रचलन में हमने ऐसे शब्दों को ले लिया है। इसी तरह शूद्र का अर्थ वर्तमान समय में जो SC ST कास्ट है उनसे कोई इसका लेना देना नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किताब लिखी है हु आर शूद्रास, शूद्र कौन है। अगर किसी को भी शूद्र के बारे में जानकारी चाहिए कि शूद्र कौन होते हैं, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसका SC ST OBC आजकल की जो कास्ट है इनसे कोई लेना देना नहीं है। परंतु यहाँ पे हम चर्चा उसकी कर रहे हैं जिसके ऊपर आजकल कंट्रोवर्सी है कि ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना यानी कि मारना पीटना। तो सबसे पहले तो आप अपना ज्ञान थोड़ा बढ़ा लें। ताड़ना शब्द के कितने अर्थ हैं? ताड़ना शब्द के कितने अर्थ हैं? ताड़ना शब्द का पहला अर्थ है प्रहार, दूसरा अर्थ है आघात, तीसरा अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक देखना, तीसरा अर्थ है तारना, चौथा अर्थ है तैराना। देखते रहिए मित्रों कितने अर्थ हैं इसके। तैराना, उबारना, गोशवाली, उबारना, गोशवाली, और नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। ये तो है इसके अर्थ, केवल अर्थ, शब्द और शब्द के पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी कि एक ही शब्द के इतने अर्थ हैं। इसके अतिरिक्त अगर वाक्य प्रयोग में परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो इसके दो अर्थ बनते हैं। पहला अर्थ है इसका कठोर व्यवहार करना, पहला अर्थ क्या है इसका? कठोर व्यवहार करना, ठीक है। और दूसरा अर्थ है इसका प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखना, प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखना। तो पहला अर्थ ताड़ना जब वाक्य प्रयोग में परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो एक तो है कठोर व्यवहार करना, दूसरा है प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखना, ठीक है। तो अभी हमने जो उदाहरण देखा था, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो वह तीन अलग अलग लोगों के परिप्रेक्ष्य में स्वर्ण के तीन अलग अलग अर्थ निकलकर आए थे। तो यहाँ ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी के परिप्रेक्ष्य में इस ताड़ना का एक ही अर्थ कैसे हो सकता है? क्या यहाँ श्लेष अलंकार नहीं हो सकता है? श्लेष अलंकार नहीं हो सकता है क्या मेरे मित्रों? यहाँ भी श्लेष अलंकार ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कविताओं को पढ़ पढ़कर हम हिंदी के महान कवि बन जाते हैं, हिंदी के महान ज्ञाता बन जाते हैं, तो हम उनके ऊपर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? दूसरी बात, हम अब वर्तमान समय में जो मानसिक स्तर है हम लोगों का, वो पुराने लोगों से बहुत निम्न है। आप में से जितने भी विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, अगर उनसे एक दोहा लिखने के लिए कह दिया जाए तो मात्रा लगाते लगाते दुखी हो जाओगे। मगर उन्होंने जितने भी पद लिखे हैं, चौपाइयां, सारी चौपाइयां उठा देखो, सब में 16-16 मात्राएं आती हैं।
दोहे उठा के देखो, उनके 13-11 के सेट बन जाते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, कागज मसी छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ और कलम मेरे हाथ में कभी नहीं गया। अब उनका मानसिक स्तर इतना अच्छा है कि उन्होंने 1 लाख से अधिक दोहों की रचना की है। और दोहा यानी कि 13-11 मात्राएं, ठीक है, सारे पदों में मिलान करके देख लेना। मगर जब हम रचनाएं लिखते हैं वर्तमान समय में, तो हमारी मात्राएं सेट नहीं हो पाती हैं। हम इतने विद्वान होने के बाद उन लोगों के ऊपर सवाल उठा देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने समझाने की दृष्टि से आप लोगों को बताया, मेरा विषय ये नहीं है। मैं केवल इतना आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सभी के सभी राजनीतिक स्टंट है। इन सबसे दूरी बना के रखें और अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते रहें। बहुत से लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे, एक शिक्षक ही मिले थे, मैंने बच्चों को पढ़ाया क्लास के अंदर, मैंने चौपाई पढ़ाई और चौपाई का उदाहरण मैंने लिखवाया बच्चों को, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ध्यान दे लेना बच्चों, मैंने जो पद पढ़ाया है वो हनुमान चालीसा का पहला पद पढ़ाया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसी कक्षा को एक अन्य अध्यापक जो संस्कृत के विद्वान अध्यापक थे उन्होंने पढ़ाया, और जब मैं अनुपस्थित था, 3 दिन तक मैं क्लास में अनुपस्थित रहा, तो उन्होंने यहाँ बच्चों को बताया कि ये चौपाई का उदाहरण ही नहीं है। संस्कृत के विद्वान अध्यापक बच्चों को समझा रहे हैं क्लास के अंदर कि ये चौपाई का उदाहरण नहीं है। मैंने क्लास के अंदर जाता हूँ, बच्चों ने मुझे सीधा सवाल ये पूछा कि गुरुजी आप तो गलत पढ़ा रहे हो। मैं क्यों? कि ये जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये चौपाई का उदाहरण नहीं है। तो ऐसे विद्वान शिक्षकों से, ऐसे विद्वान ज्ञाताओं से, ऐसे लोगों से बच के अपनी तैयारी परिपूर्ण करो। क्योंकि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, 400 साल से किसी ने उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया। हमसे ज्यादा विद्वान लोग पहले हो चुके हैं, हिंदी भाषा ज्ञान हमसे ज्यादा रख चुके हैं, ठीक है। तो अब ये इस वर्तमान समय में अपने दिमाग के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा मत करना। जितने भी समाज के अंदर आप लोगों के साथ मित्र रहते हैं आपके, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो सब आपके मित्र हैं, आपके साथी हैं। उनके साथ सहयोग बना के रखें, मन में किसी भी तरह की वैमनस्य की भावना पैदा ना करें। जय हिंद, जय भारत।